बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमें देख रहे हैं रोहतक हरियाणा से। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से दरबार लगता है रविवार को 11 से लेकर 5 बजे तक। यूट्यूब के लाइव के माध्यम से भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी और बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। आप उस माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपने कुछ पूछना है तो कुछ थोड़ी सी सेवा देकर आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली दिखानी है तो उसके भी चार्जिंग लगते हैं, आप दिखा सकते हैं। कुछ बार बार ये प्रश्न आते हैं कि क्या कुछ भगत शक्तियाँ चुरा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं लाइव में आते हैं, दरबार में आते हैं, उनकी एक ही ये बात होती है कि जी हम किसी भगत के पास गए थे, उस दिन के बाद हमें जो पहले देव दर्शन होते थे, भविष्य के बारे में पता चलता था, बुराई अच्छाई काफ़ी चीज़ों के बारे में जो हम देख रहे थे वो एकदम बंद हो जाता है और हमारे को अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। तो मेरा नाम है सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। तो ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि अगर आप इस बात पर विश्वास करोगे तो हाँ, ऐसा होता है। बहुत सारे जो भक्त हैं वो क्या करते हैं कि जब कोई उनके पास आता है तो वो उनकी शक्तियाँ चेक करते हैं और उनकी शक्तियों को स्वयं प्रयोग करने के लिए उनसे चुरा लेते हैं, या कह सकते हैं उसको उतारा। अब उतारने के लिए वो बहुत ही सरल काम करते हैं। उस व्यक्ति के सर पर हाथ रखते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, और वाकई में वो आशीर्वाद ना देकर उन शक्तियों को अपने बंधन में ले रहे होते हैं कि आज से आपने मेरे साथ चलना है। कई व्यक्ति कुछ धागा बना कर दे देते हैं कि आप इस धागे को पहनना, घर में कुछ रखने के लिए दे देते हैं। तो जैसे वो अगर आपके हाथ में धागा रहेगा या उस भगत की दी हुई कोई भी वस्तु आपके घर में रहेगी, वो उसके द्वारा आप जो भी शक्ति आपने इकट्ठी की है या कोई भी आप पर सवारी आती है, वो उसको अपने खींचते रहते हैं, अपना कार्य करवाते रहते हैं। और आप बड़े ही सोच में आ जाते हो कि अभी तक तो बहुत अच्छे अनुभव हो रहे थे, सब कुछ दिखाई दे रहा था, अब ऐसा क्या होगा कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे अनुभव भी बिल्कुल कम हो गए हैं। उसका कारण यही होता है क्योंकि वो शक्तियाँ अब बंधन में हैं, वो बंधन में है उस भगत के द्वारा। इसलिए वो आपको ना तो सपने में कुछ बता पा रही हैं, ना चेतना में, ना आपकी जो इंद्रियां वो फड़का कर या महसूस करके बताती थी, अब वो कुछ नहीं बता पा रही हैं। ये एक बहुत कठिनाई का समय हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया है। शक्तियाँ चुराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप पर से नारियल वारा जा सकता है, आपको कुछ खाने के लिए दिया जा सकता है, आपसे कुछ वचन भी लिए जा सकते हैं। पर इस चीज़ के लिए आप हर भगत पर शंका भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कार्य तो सिंपल जो कार्य हम करते हैं उनमें भी यही होता है कि आपको, क्योंकि ये सभी कार्य हम किसी को धागा बनाकर कुछ चीज़ें देकर ही अच्छे कार्य भी करते हैं। तो इसमें आप ये मत सोचो कि अगर आप किसी चौकी पर या दरबार में गए हैं तो आपको ये सब दी गई है तो ये चीज़ें आपकी शक्ति ही चुराने के लिए है। नहीं, ये शक्ति बढ़ाने के लिए भी होती हैं। बस ये भगत की जो मन की है दशा पर निर्भर है कि वो आपके साथ क्या करना चाहता है। आपकी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है, खोलना चाहता है, या आपकी शक्तियों को चुराना चाहता है। हाँ, कुछ संकेत ज़रूर आपको मिलेंगे। अगर आप किसी दरबार में गए हैं और वहाँ बैठकर आपको थोड़ा सा घबराहट महसूस हो रही है, अंदर से आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, यहाँ पर आपका काम नहीं बनेगा, यहाँ पर इस भगत से आपका कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब वो भगत आपकी शक्तियों को चुरा सकता है, या उससे आपके द्वारा जो भी समस्या है वो उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। शक्तियाँ चुराने वाले शक्तियाँ चुराते हैं। बहुत सारे ऐसे जो भगत हैं, बहुत जो पीड़ा में होते हैं,
वो इतनी मेहनत करते हैं, पर जैसे ही आप किसी चौकी पर दरबार में जाते हैं, उनको इस विद्या का ज्ञान होता है, वो तुरंत उस चीज़ को उतार कर आपको खाली कर देते हैं। कई बार खाली करना भी पड़ता है। जैसे कई व्यक्ति होते हैं, जैसे कम उम्र में जो लड़कियां आती हैं 15-18 साल की, उन पर सवारी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उनके परिवार वाले कहते हैं भाई आप इनको चीज़ों को हटा दो, तब भी भगत को करना पड़ता है। पर कई बार उसकी लालच में, शक्तियों के लालच में भी वो ऐसे कार्य करते हैं। तो इसके लिए आप कैसे बचाव करें? बचाव आप कैसे कर सकते हैं? जब भी किसी भगत के पास जाते हैं तो अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी जो आपने ऊर्जा जो भगवान से शक्ति प्राप्त की है, उसके लिए 10 रुपए की अर्जी अपने घर में लगा कर जाएं कि हे माँ, हे बाबा, मैं अपने समस्या के निदान के लिए जा रहा हूँ, आप मेरा रास्ता दिखाएं और मेरे साथ अगर कोई बुरा होने वाला है, कुछ भी घटनाएं हैं, तो आप उसको संभालें। कभी भी किसी से कोई कार्य करवाने से पहले, किसी को साथ जुड़ने से पहले अपनी घर की शक्तियों से परमिशन लें। अगर आपकी शक्तियाँ ये कहती हैं कि हाँ तुम जाओ जुड़ो, तो आपको ये है कि वो चीज़ें आपको अच्छा फल देंगी। नहीं तो बहुत सारे जो हैं इस चीज़ से ग्रसित रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है। क्योंकि जैसे जिन पर माता काली की शक्ति चलती है, उनकी शक्तियों को भोग देकर भी खींच लिया जाता है, बांध दिया जाता है। देव शक्तियों को बहुत ज़्यादा बांधा जाता है ताकि आप उनका लाभ ना ले सके। कई बार ये क्रिया आपके शत्रु के द्वारा भी की जाती है और आप सोचो भाई मैं उस भगत के पास गया था, उसने कर दिया। नहीं, कई बार कई शत्रु आपके नाम के द्वारा भी इस क्रिया को करवा देते हैं और आपकी शक्तियों को बंधवा देते हैं और आपकी देव शक्ति बंध जाती है और उसके बाद वो प्रेत शक्ति आगे छोड़ देते हैं, जिससे आपके अनुभव कम होते हैं, नुकसान शुरू हो जाता है क्योंकि प्रेत घर में आ चुका है। तो इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखते रहें। बोलो जय श्री राम।